बीते 29 तारीख को आपकी लड़की कमला इंटर कॉलेज में छात्रा थी, जो किसी न किसी वजह से आत्महत्या कर ली। इस विषय पे क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्या आप चाहते हैं? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही साहब। हमारी बिटिया के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस गोल मटोल कर रही है। 29 तारीख घटना है, पुलिस बोली हम सबको गिरफ्तार करेंगे, साक्ष्य मिलेगा। साक्ष्य आज तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वो आज तक नहीं गिरफ्तार कर पाई, न कोई न्याय दिला रही बिटिया को हमारे। बीते 2 दिन पहले आपने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के यहाँ अर्जी लगाई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? वो बोले थे हम न्याय दिलाएंगे आपको, आपके साथ उचित कार्रवाई होगी, बिटिया को न्याय मिलेगा। आज तक वो भी कुछ नहीं कार्रवाई की है। और उसके बाद बोले मैं बोला कि यादव इंस्पेक्टर है, यादव का स्कूल है, यादव हमारे यहाँ प्रधान भी है, कोई कार्रवाई नहीं है। बोले हम जांच दूसरे थाने में भेजेंगे, आज तक वो भी नहीं भेजे। बोले सीबीआई भी जांच करवा देंगे, वो भी नहीं करवा रहे हैं साहब। और कैसे उस समय न्याय तो मिले आप बेटे? थे नहीं, उस समय आप नहीं थे। क्या कुछ घटना हुई है आपकी लड़की के साथ जो ऐसा कदम उन्होंने उठाया? हाँ, वो घटना ये हुई साहब कि हमारी बिटिया पेपर देने गई थी। हमने कुछ पैसा भेजा था, उसने जमा भी कराया था। प्रवेश पत्र किसी मास्टर ने दे दिया था बच्ची को हमारे, तो एक पेपर दिया, दूसरा भी दिया। दूसरा जब दे के निकल रही थी, दीपक सरोज बड़े बाबू हैं, उन्होंने बोला कि किसका दिखाओ, तुम्हारा फीस पूरी जमा है। तो हमारी बिटिया बहुत सीधी सादी थी साहब, वो दिखा दिया प्रवेश पत्र, बोले नहीं ये जमा है, छीन लिए। तो हमें फोन करके बताई थी, फिर 2 दिन की गैपिंग थी बीच में। बोली हमारी बिटिया कि पापा दीपक बड़े बाबू जी हमारा प्रवेश पत्र छीन लिए हैं। हमके कोई बात नहीं बिटिया, जाओ पैसा तुम्हारे हम अकाउंट में भेजे हैं, निकाल लेना। गई थी निकालने, रेसा नहीं था, उंगली नहीं लगी, पैसा नहीं निकला। बोली बिटिया पापा पैसा नहीं निकला। जाओ बिटिया प्रिंसिपल से हमारी बात करा देना अगर नहीं पेपर देने देंगे। तो उस दिन हमारी बिटिया सुबह गई पेपर देने, वहां से कॉपी छीन लिए। उसके बाद बिटिया हमारी गई प्रधानाचार्य जी के पास, बोली कि फोन दे दो, हम बात कर लेंगे, पापा से पैसा भिजवा देंगे, प्रवेश पत्र दे दो। उन्होंने डांट के गाली दे के भगा दिया, पेपर नहीं देने दिया। वहां से हमारी बिटिया रोते हुए आई। बताओ गेट पे भी कोई नहीं रोका, ना किसी ने बताया। यहाँ तक कि बिटिया हमारी क्लास में जाके वहां भी पढ़ती थी, 3 बजे रात उठ के यहाँ घर पे पढ़ती थी। इतनी सुशील बिटिया, सीधी सादी। पुलिस सामने ने जो आपकी तहरीर के हिसाब से कार्रवाई की है, बनवारी लाल को जेल भेजा है, ये कहाँ तक सही? इतना तारीफ वीडियो में पुलिस वालों ने दिखाया था कि काफी दिया और छीन लिया बिटिया से हमारे, उतना ही दिखाए हैं क्लिप, उसके आगे कुछ नहीं दिखा रहे। हर जगह कैमरा लगा हुआ है। कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं पुलिस की? नहीं संतुष्ट हैं साहब, हमारी बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा है। मेन सस्पेक्ट हमारे तो प्रधानाचार्य बड़े बाबू, प्रधानाचार्य का क्या नाम? प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, प्रबंधक संतोष कुमार यादव, बड़े बाबू दीपक सरोज ने ही प्रवेश पत्र छीना था हमारी बिटिया का। दो गेट पे हम धनी राम जी थे, वो भी नहीं घर पे इंफॉर्मेशन दिए। बिटिया हमारी रोते हुए आई, वह भगा दिए, बस्ता भी नहीं लेके आई। उसी जगह 3 बच्चियां थी, पेपर जिसका जिसका फीस बकाया था, हमारी बिटिया थी और एक सरोज करके थे भारत लाल, उनकी भी बिटिया थी। मतलब और कई लड़कियों को बाहर निकाला था हाँ, फीस के लिए। और एक यादव की लड़की थी, उसका 47 रुपया बाकी था, उसको पेपर देने दिए, उसको प्रवेश पत्र दे दिए। हमारी बिटिया को भाई गरीब जान के, कुमार जान के नहीं दिए। और वो हरिजन की बिटिया थी, उसको भी हरिजन जान के उसको प्रवेश पत्र नहीं दिए, भगा दिए गाली दे के। बिटिया हमारी पढ़ने में इतनी सुशील थी, घर में कोई आपको था। फोन आया था प्रबंधक का? प्रबंधक का फोन हमारे पास 10 बजे के लमसम आया था। उस समय आपकी लड़की कहाँ थी? उस समय चली आई थी घर पे। घर पे आ गई थी? घर पे आ आपकी गई। बच्ची से यहाँ बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई साहब हमारी बच्ची से। क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? हम चाहते हैं योगी जी से कि हमें न्याय दे। हम यही चाहते हैं हमारी बिटिया, जो हमारे जैसे हमारी बिटिया के साथ हो, दूसरे की बिटिया के साथ ना हो साहब। गरीब आदमी का अधिकार नहीं है पढ़ने का। गरीब आदमी के बच्चे पढ़ नहीं सकते साहब, पेपर नहीं दे सकते। साल भर बच्ची हमारी पढ़ी, पढ़ने लिखने में इतना होशियार थी बिटिया हमारी की, कहती थी हम कुछ बनेंगे पापा। आज हमारी बिटिया दुनिया में नहीं साहब, किससे मांगने जाए? बताओ साहब, कोई न्याय नहीं दे रहा गरीब आदमी को, कोई सुन नहीं रहा है।
आप रिया क्लास 9 में आप उनकी क्लासमेट थी। जी। क्या कुछ हुआ 29 तारीख को जब प्रवेश पत्र लेने आप लोग परीक्षा देने आप स्कूल में गए? ऐसे कोई बात नहीं हुई थी, मतलब कि प्रवेश पत्र छीन लिया गया, तो हम कौन लोग छीना प्रवेश पत्र? दीपक छीने थे, दीपक सर। क्या किस पोस्ट किस उस पे हैं स्कूल में? इसी में है, इसी में है। टीचर हैं कि प्रबंधक है, कौन है? प्रबंधक है शायद। अच्छा। बाबू प्रवेश पत्र कौन छीना? दीपक सर छीने थे। उसके बाद उसके बाद हम लोग चले गए थे प्रिंसिपल के पास मांगने के लिए, बोले कि हाँ मंगवा लो, तो हम लोग बोले फोन दे दीजिए, हम लोग मंगवा लेते हैं, फोन नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं क्या बोले प्रिंसिपल साहब? बोले कि मंगवा लो, अच्छा। फिर नहीं बोले, फिर हम लोग चले अच्छा, आए। रिया से कॉपी किसने छीनी थी? बीएल सर छीने थे। रिया सर जी ने क्या बोले रिया को कॉपी छीनते समय? बोले कि किसकी फीस नहीं जमा वो निकल जाए, अच्छा, बस इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं बोले बीएल सर? कुछ नहीं बोले। फिर आगे क्या हुआ? फिर तो चली गई। स्कूल घर चली आई? हाँ। कोई रोका नहीं उसको? नहीं। नहीं तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल